गुड आफ्टरनून। साइंस में जो यूट्यूब का लास्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे जो चीज़ें होते हैं उनको आप ग्रुप्स में कैसे अलग करते हो। सॉर्ट का मतलब हर एक चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में आप उसको क्लासिफाई करते हो ना, उसको कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है। यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होते हैं। सम ऑफ द कॉमन थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम्स आर। आप क्लासरूम में जो चीज़ें आपको कॉमनली नज़र आता है वो होते हैं डेस्क है ना, जिस पे आप बैठते हो, चेयर्स जिस पे टीचर बैठते हैं, टीचर का टेबल, ब्लैक बोर्ड, डोर, दरवाजे, पंखे, पानी के बॉटल, पेंसिल के बॉक्सेस और बहुत सारी चीज़ें, बैग्स है ना। तो ये आपके क्लासरूम में जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास जो आपको नज़र आते हैं। तो इतने सारे चीज़ें आपके क्लासरूम में आपको नज़र आते हैं, आपके आसपास होते हैं। You see things like toys, mobile, gloves, clothes, shoes and many other objects in your home. घर पे आप अपने खिलौने देखते हो, मोबाइल फ़ोन, जो ग्लव्स होते हैं वो, कपड़े, जूते और बहुत सारे, टीवी, फ्रिज, आपके घर पे टेबल, चेयर्स, जो आपके मैट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके घर पे होते हैं। दीज थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। ये सारी चीज़ें, उनका शेप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है और उनका रंग भी अलग होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। वो सारे अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं और उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, इस्तेमाल भी अलग अलग होते हैं। In order to understand the things around us, it is necessary to classify them into groups. जो आपके आसपास चीज़ें हैं उनको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उन चीज़ों को आप अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट्स होते, चीज़ें होते हैं, उनको आप कैसे क्लासीफाई करते हो, किस तरह से आप उनको अलग अलग रखते हो, ये अलग है वो अलग है ना। जैसे देखो, आ ग्रोकरी शॉप हैज मैनी थिंग्स। जो ग्रोकरी शॉप होते हैं बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इमेजिन इफ ऑल द थिंग्स वर डम्प टुगेदर इन वन प्लेस एंड शॉपकीपर वुड नेवर बी एबल टू फाइंड थिंग्स दैट द बायर्स वांट। मान लो अगर उस दुकान पे सारी चीज़ें इकट्ठे रख दोगे आप, तो वो दुकानदार है, वो जब कोई ख़रीदने के लिए आएगा किसी चीज़ को, वो ढूंढने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। बट मोस्ट इन ग्रोकरी स्टोर्स थिंग्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली। लेकिन इन चीज़ों, इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए चीज़ों को एक साथ नहीं रखते। वो ग्रोकरी स्टोर पे क्या करते हैं, चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल काइंड्स ऑफ टॉयलेटरीज एंड प्लेस्ड अंदर इन वन प्लेस। जैसे टॉयलेट में जो चीज़ें, साबुन है ना, जो टॉयलेट को साफ करने के लिए वो जो चीज़ें होते हैं उनको अलग जगह पे रखते हैं। दिस आर फर्दर सॉर्टेड आउट इन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट को एक बॉक्स में रखते हैं अलग से, उसमें यहाँ पे देखो अलग अलग स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है। और उनको एक जगह पे रखते थे, सोप को अलग जगह पे, तो शैम्पू को एक बॉक्स में। तो अलग अलग कहने का मतलब ये है कि दुकानदार दुकानदार जो है चीज़ों को अलग अलग स्लॉट्स में रखते हैं ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जब कोई कस्टमर आएगा उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो वो आसानी से उसको निकाल के बहुत कम समय में निकाल के दे सकते हैं। मान लो अगर इन्हीं सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे पूरा मिक्स करके रखेंगे, तो क्या होगा, चीज़ें जो है अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इसीलिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनको हम इजीली आप दे सकते हो, है ना। इसी तरह the advantage of sorting and placing things group wise is that it becomes very easy to locate particular things. तो ये चीज़ों को अलग अलग जगह पे, अलग अलग बॉक्स में या अलग अलग स्लॉट्स में रखने का फ़ायदा क्या है, एक ही टाइप की चीज़ों को फ़ायदा ये है कि जब आप इस चीज़ को ढूंढोगे तो इजीली आप उसको आसानी से ढूंढ पाओगे, है ना। तो जब आप शैम्पू को एक साथ रखोगे तो शैम्पू में भी अलग आप जो एंटी डेंड्रफ वाले है उसको अलग रख सकते हो, क्लिनिक प्लस को अलग रख सकते हो। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को जब आप अलग अलग ग्रुप में रखते हो, अलग अलग ग्रुप वाइज रखते हो, चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखते हो, तो फ़ायदा ये होगा कि उस चीज़ को ढूंढने में आपको बहुत आसानी होगी। एक तो कम समय में, बहुत कम समय में उस चीज़ को ढूंढ पाओगे और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को ढूंढने में भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना, थक जाते हैं हम इसीलिए। तो इस तरह से इसका फ़ायदा है। ठीक है। ग्रुपिंग और सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कलर, मटेरियल एंड नेचर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, हम जब चीज़ों को है ना ग्रुप में रखते हैं या सॉर्ट करके अलग करके रखते हैं उनके शेप के बेसिस पे, कुछ को शेप के बेसिस पे करते हैं, कुछ को कलर के बेसिस पे करते हैं,
कुछ को मटेरियल कौन सा है, वुड का है, लोहे का है, प्लास्टिक का है, उसके बेसिस पे या नेचर कैसा है, उसको हम चीज़ों को जब इस तरह ग्रुप बना के रखते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं, उस ग्रुप में रखने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे स्कूल में क्लासिफिकेशन करते हैं ना, 7th वालों को अलग रखते हैं, 6 वालों को अलग रखते हैं, अगर उसमें भी सेक्शन हो तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके रखते हैं, इसी को भी क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को ग्रुप में करना, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको, जैसे देखो चीज़ें दिए गए यहाँ पे, आलू है, पेपर है ना, लेडीज फिंगर ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। अब इन चीज़ों को आपको फ्रूट वाले को अलग से रखना है, वेजिटेबल जो है उसको अलग रखना है, स्पाइसी जो मसाले वाले चीज़ें हैं उनको अलग रखना है, सीरियल जैसे वीट मेस उनको अलग रखना है, फाइबर को अलग रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे आपसे कोई मांगेगा कि फ्रूट दे दो मुझे, तो इन चीज़ों को जब हमने इकट्ठे रखे तो उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। जैसे आपने इसको ग्रुप में रख दिया, अलग करके रखा, तो कोई फ्रूट मांगने के लिए आएगा तो आप आसानी से वहाँ से निकाल के दे सकते हो, है ना। तो इस तरह आपको इन चीज़ों को अलग अलग करके इस तरह से टेबल में फिलअप कर देना। ठीक है, we classify object around us because it gives us the following advantages। जो हम चीज़ों को इस तरह से ग्रुप में रखते हैं ना, तो इसके फायदे क्या है। पहला फायदा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप मेक इट इजियर टू लोकेट देम। क्लासिफिकेशन जब आप चीज़ों को करते हो, ग्रुप्स में जब हम चीज़ों को रखते हो, तो ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे देखो यहाँ पे अब वेजिटेबल ढूंढोगे तो वेजिटेबल वाले साइड पे जाओगे, वहाँ से निकाल के दोगे। अब वहाँ पे आलू को अलग रखोगे, जो शिमला मिर्च है उसको अलग रखोगे, गोभी अलग रखते हैं, तो इस तरह से हम अलग अलग जगहों से उनको आसानी से ढूंढ पाते हैं। पहला फायदा ये है, क्लासिफिकेशन मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन वन कैटेगरी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। एक फायदा तो ये है, चीज़ों को आसानी से ढूंढ पाते। दूसरा फायदा क्या है, जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ सकते हैं। जैसे फाइबर में जो भी चीज़ें, जैसे वूल है, कॉटन है, सिल्क है, इन सब की प्रॉपर्टी को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, आप इसमें किस तरह से वेरिएशन से, किस तरह से एक दूसरे से अलग है, वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे वीड और मेज कैसे होते, दिखने में कैसे होते हैं, किस तरह से उगाए जाते हैं, इनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन चीज़ों को करते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अब मटेरियल्स किसको कहते हैं। अ सब्सटेंस और द थिंग विच इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। कोई भी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में एक है चेयर, अब उस चेयर को, कुर्सी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वुड चाहिए। अब उस वुड को फिक्स करने के लिए आयरन के, लोहे के नेल कील्स चाहिए होता है। अब उस वुड के ऊपर कपड़े रखते हैं, उसके लिए क्लोथ चाहिए। अब इस चेयर को बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल। जितने भी चीज़ें होती हैं वो एक या दो, एक से ज़्यादा किस्म के मटेरियल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखो चेयर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। चेयर जो है, कुर्सी जो है, वुड के बने होते हैं, तो वुड क्या बन जाता है, मटेरियल बन जाता है। स्पून जो होते हैं जिसके साथ आप खाना खाते हो, वो स्टील के बने होते हैं, तो स्टील मटेरियल बन जाता है। कुछ और भी एग्जांपल्स, जैसे कॉटन, सिल्क, लोहा, कोल, ठीक है, आयरन है, लोहा है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारे चीज़ें हैं, जो ये सारे मटेरियल्स हैं। इन फिर जैसे देखो, कपड़े कॉटन के बने जाते हैं, कपड़े सिल्क के बने जाते हैं। ठीक है, इस तरह लोहे की बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो ये सारे मटेरियल्स बन जाते हैं। मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल खासकर दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल का मतलब जो कुदरती पाए जाते हैं, या तो वो प्लांट से मिलेगा, या तो वो एनिमल से मिलेगा, या तो अर्थ से, कहीं ज़मीन से, कहीं से भी मिल सकता है। तो मैन मेड दूसरा हो गया, जो इंसान बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वुड क्या है, नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो ये नेचुरल बन जाता है। सो वुड नेचुरल मटीरियल। प्लास्टिक फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, केमिकल की मदद से, केमिकल से बनाते हैं, तो प्लास्टिक क्या बन जाता है, मैन मेड मटेरियल, इंसान के बने हुए मटेरियल। तो ये मटेरियल के अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए होते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो,
फॉर एग्जाम्पल वी यूज प्लेट इन आर डेली लाइफ, प्लेट यूज करते हो जिस पे आप खाना खाते हो, प्लेट में भी प्लास्टिक के भी प्लेट होते हैं, आपने देखा होगा, ग्लास के भी प्लेट होते हैं, स्टील के भी प्लेट होते हैं, ब्रास के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं। तो एक ही चीज बहुत सारे चीजों के मटेरियल्स के बने होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी अलग अलग मटेरियल्स के। अब जैसे देखो कुर्सी, कुर्सी इसके वुड का भी होता है, लोहे का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है, सीमेंट का भी होता है। इस तरह कपड़े सिल्क के भी होते हैं, कॉटन के भी होते हैं, वूल के भी होते हैं। कॉइन्स जो होते हैं वो सिल्वर की भी होते हैं, सोने के होते हैं, आयरन के होते हैं। यूटेंसिल जो बर्तन है वो स्टील के होते हैं, कॉपर के होते हैं, है ना, सिल्वर के होते हैं। इसी तरह शू लेदर की भी होते हैं, रबर के शूज होते हैं, है ना, तो अलग अलग कैनवस के भी शूज होते हैं। इस तरह पेन प्लास्टिक के भी होते हैं, तो अलग अलग सिल्वर इसके भी होते हैं, ठीक है। तो आयरन के भी पेन होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत सारे मटेरियल्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी कोई आपको चीज़ नज़र आता है तो आप देखना उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है। जैसे अगर लोहे का है तो लोहे का होगा, अगर वुड के बने होंगे तो वुड वुड आप उसमें देख सकते हो। तो ये यहाँ पे आप मटेरियल जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है, चीज़ें जो है, अलग अलग मटेरियल्स के भी बने होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स के बने हो सकते हैं। तो यहाँ तक अब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।